ओके बच्चा लोग, तो मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो मेरा लॉन्च किया है जिसमें मैंने ज्योमेट्री सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 7.1 के 5 क्वेश्चंस मैंने उसमें बताए हैं। अब यहाँ पे हम ज्योमेट्री में सेम 7.1 के आगे जो 6 क्वेश्चन और उसके आगे के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ। इसमें हमें दिया गया है ऑब्जर्व द मेजर ऑफ पॉट इन अ फिगर ए एंड बी एंड हाउ मेनी जग ऑफ वाटर दैट कैन होल्ड सिलिंड्रिकल पॉट, राइट। अब ये हमारे पास एक दिया गया है जग ऑफ वाटर, राइट। ये कॉनिकल शेप में है। अब इस कॉनिकल शेप से मैं कितने बार जो है इसमें वाटर पुट करूंगा कि ये पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें इसके मेजरमेंट्स दिए गए हैं, हमें इसके भी मेजरमेंट्स दिए गए हैं। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसे इसका सॉल्यूशन होगा आप सभी देखिए। ओके, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर, इसको हम कोनिकल शेप बोलते हैं, तो हो जाएगा फॉर कोनिकल फ्लास्क। अब कोनिकल फ्लास्क के लिए हमें क्या मेजरमेंट्स दिए गए हैं, हमें इसका रेडियस दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, हमें इसका हाइट दिया गया है 10 सेंटीमीटर। फॉर हमें दूसरा जो दिया गया है सिलिंड्रिकल पॉट, सिलिंड्रिकल पॉट के लिए हमें क्या क्या मेजरमेंट्स दिए गए हैं, इसका रेडियस हम उसको R1 ले लेते हैं, दिया गया हमें 7 सेंटीमीटर, एंड इसका हाइट हम क्या ले लेते हैं H1 जो हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब दोनों के मेजरमेंट्स हमें दिए गए, हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ पॉट्स हम इसमें फुल करेंगे कि ये फुल हो जाएगा। तो हम उसको लिखेंगे नंबर ऑफ jugs of water, number of jugs of water can fill the cylindrical pot is equal to, right। हम number of jugs of water can fill the cylindrical pot, यानी हम कितना नंबर ऑफ जग इसमें डालेंगे कि सिलिंड्रिकल पॉट फुल हो जाएगा, या फुल की जगह कैन होल्ड, होल्ड भी हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें दिया गया है कैन होल्ड द, राइट। तो नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर कैन होल्ड द सिलिंड्रिकल पॉट इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोनिकल फ्लास्क। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने यहाँ पे R1 और H1 इसका हाइट और रेडियस लिया हुआ है, और ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास R1 का वैल्यू है 7 स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 है, 7 इंटू 7, और H1 हमें कितना दिया गया है 10 अपॉन, ये हो जाएगा 1/3 इंटू R का वैल्यू हमें कितना दिया है 3.5 इंटू 3.5 इंटू, और हमें इसकी हाइट कितनी दी गई है 10। ओके, दोनों की हाइट क्या है सेम 10 सेंटीमीटर हमें दी गई है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। पहले तो इस 10 से ये 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, देन उसके बाद जो है ये 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 7 से कट करते हैं, 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 0.75 जा 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा, ये भी कितना हो जाएगा 0.5। ओके, यानी अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, ऊपर ये 3 ऊपर आ जाएगा, राइट, 3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 0.5 इंटू 0.5, अभी हो जाएगा 3/5, 5 जा हो जाएगा 0.25, 5 5 जा 25। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें डेसिमल हटाना है तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी हम 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 100, और ये 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, राइट। अब 25 से कट करते हैं कितना आ जाएगा 4, यानी 3 इंटू 4,
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो अब ये समझिए इसका आंसर हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस सिलिंड्रिकल पॉट से 12 जग ऑफ वाटर यानी 12 टाइम्स अगर हम इसमें क्या करते हैं वाटर फिल करते हैं तो 12 टाइम में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा सिलिंड्रिकल पॉट है ये पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएगा। यानी 12 टाइम ऑफ जग ऑफ वाटर को क्या कर सकता है, ये होल्ड कर सकता है, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी सा कैलकुलेशन, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। अब पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 से कट किया 0.5, 7 से कट किया 0.5, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो गया। ये 3 1/3 है। मैंने पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। नीचे क्या बचा है 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई किया 25 आएगा। 100 डेसिमल हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमने 25 नीचे बचेगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 एंड 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी 12 जग ऑफ वाटर अगर हम इसमें पुट करते हैं तो उतना वाटर ये जो है पॉट क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा।